रुड़की के गंगा नहर पर और देखिए मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि किस प्रकार से शहर का गंदा पानी गंगा के गर्भ में जा रहा है। नमस्कार। देवभूमि उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहां हर वर्ष न जाने कितने श्रद्धालु मां गंगा का आशीर्वाद लेने आते हैं, लेकिन गंगा कितनी पवित्र है ये हमेशा सवालों के घेरे में रहा है। तो इस रिपोर्ट के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे कि केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं के बावजूद भी गंगा स्वच्छ क्यों नहीं है। और इसमें सबसे बड़ी योजना है नमामि गंगे, जो हमेशा सवालों के घेरे में रही है, क्योंकि अभी तक के जो आंकड़े सामने निकल कर आए हैं सीएजी की रिपोर्ट के माध्यम से, वो कहते हैं कि 2600 करोड़ रुपए अभी भी गंगा सफाई के लिए खर्च नहीं किया गया है। इस रिपोर्ट को देखना आपके लिए जरूरी इसलिए भी है क्योंकि गंगा से निकलने वाली गंगा नहर में तमाम नाले प्रवेश करते हैं और हमारे सहयोगी अमित इस रिपोर्ट के माध्यम से आपको दिखाएंगे कि इसका गंगा पर क्या असर पड़ता है। देखिए इस रिपोर्ट में। जय गंगे मैया। मैं खड़ा हूं रुड़की के पवित्र गंगा माता मंदिर पर। एक भव्य मूर्ति गंगा माता की यहां पर लगाई गई है और यहां पर सुंदर घाट बनाए गए हैं। मैं आपको घाट भी दिखाऊंगा और यहां पर जो लोकल नागरिक हैं, यहां के रहने वाले शहर के, वो अपना समय व्यतीत करने आते हैं और गंगा माता के दर्शन करते हैं। बहुत ही सुंदर यहाँ पर गंगा माता लग रही है, लेकिन इसके परे मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा। इसके परे एक कहानी और है। गंगा के गर्भ में रुड़की शहर का गंदा पानी जा रहा है, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। ये एक अद्भुत नज़ारा, सुंदर नज़ारा आपने देखा। इसके परे एक और नज़ारा है जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। चलिए दिखाते हैं। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, न मानो तो बहता पानी। मैं आज खड़ा हुआ हूँ रुड़की की गंगा नहर पर, जिसे सरकारों ने गंगा नहर का दर्जा दे दिया है। सनातन धर्म हमारी भावनाओं के साथ जुड़ा हुआ है। आज मैं खड़ा हुआ हूँ रुड़की के गंगा नहर पर और देखिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस प्रकार से शहर का गंदा पानी गंगा के गर्भ में जा रहा है। हम गंगा को अपनी माँ मानते हैं और इसके जो पानी है उससे अपना आचमन करते हैं। कोई भी पवित्र काम जब हम करते हैं सबसे पहले गंगा जल को हाथ में लेकर उससे शुरुआत करते हैं। इसी प्रकार से आपको दिखा रहा हूँ कि क्या हालात हैं रुड़की शहर के इस गंगा के, कि गंगा मैली हो चुकी है। अगर मैंने पहले भी आपको रिपोर्ट दिखाई थी, लगभग 4 साल पहले मैंने रिपोर्ट दिखाई थी कि प्रशासन इस पर ध्यान दें, प्रतिनिधि इस पर ध्यान दें, लेकिन मैं समझता हूं, जहां तक मैं जान रहा हूं, प्रशासन और प्रतिनिधि सोए हुए हैं। ये हालात गंगा के हैं, इसमें गंदा पानी शहर के अंदर जा रहा है। आगे भी बहुत से नाले हैं जिनको मैं दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर मेरा व्यक्तिगत रूप से भावनाओं से जुड़ा हुआ मामला है। तो भावनाओं की कदर करते हुए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि गंगा कितनी मैलू हो चुकी है और प्रतिनिधि और शासन प्रशासन इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। एक नाला मैंने अभी आपको दिखाया, मेरे पीछे है सिंचाई विभाग के सर्वेंट क्वार्टर। अब इनका गंदा पानी और शहर का गंदा पानी कहाँ जाता है मैं आपको दिखाता हूँ। अभी ऋतिक को कहूँगा मैं नीचे जाता हूँ, ये मैं नीचे आ गया हूँ। इनका पानी जाता है, ये मेरे पीछे गंगा दिखाई दे रही है, यहाँ पर एक नाला और है। इसके हालात देखिए आप, इसके हालात क्या हैं, कितनी तीव्रता से यह नाला गंदे पानी को लेकर गंगा के गर्भ में जा रहा है। जिस गंगा को हम पूजते हैं, जिसके जल का हम आचमन करते हैं, उसके ये हालात इन लोगों ने किए हुए हैं। शासन प्रशासन सोया हुआ है। और एक बात और बता दूं, सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चलाई, नमामि गंगे, और बहुत सी ट्रस्टों ने काम किया, स्पर्श गंगा, अविरल गंगा, लेकिन ये हालात देखकर लगता है कि सबने अपना पेट भरने के लिए, अपनी जेब भरने के लिए वो संस्थाएं और वो योजनाएं चलाई हैं, लेकिन धरातल पर कोई योजना काम नहीं कर रही है। आगे भी मैं आपको रिपोर्ट दिखाता हूं। चलिए, मैं आपको गंगा के हालात 2-3 नालों के साथ दिखा चुका हूं। अभी मैं तीसरे या चौथे नाले पर खड़ा हुआ हूं। आप देखिए, ये गंगा है, यहाँ पर कितना साफ सुथरा पानी नजर आ रहा है, लेकिन शहर की कितनी गंदगी इसके अंदर जाती है। शहर की गंदगी, यहाँ पर देखिए, ये शहर की गंदगी जो है, यहाँ पर प्लास्टिक के गिलास है और यहाँ पर सर्फ के पैकेट पड़े हुए हैं। जो भी गंदा है, गंदा मल पूरा गंगा के गर्भ में जा रहा है। इसका
इसका कौन होगा जिम्मेदार? प्रतिनिधि कहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। अगर हम प्रतिनिधियों से बात करें वो कोई जवाब नहीं देते। सरकार कहती है कि हम काम कर रहे हैं, लेकिन काम हो कहाँ रहा है, काम होता कैसे है, ये सरकार से पूछना पड़ेगा। केवल हम आपको रिपोर्ट दिखा सकते हैं। ये भावनाओं से जुड़ा हुआ मामला है साहब, और भावनाएं और सनातन धर्म हमें यह सिखाता है कि जो हमें गंगा, ये हरिद्वार नगरी है, ये हरिद्वार नगरी है, हरिद्वार नगरी को हम गंगा नगरी के नाम से भी जानते हैं। लेकिन क्या ऐसी होती है गंगा नगरी? कोई भी इस पर जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। और एक बात और बताना चाहूँगा, अभी हाई कोर्ट उच्च न्यायालय ने एक रिट दायर हुई थी, उस पर फैसला आया था कि जितने भी गंगा के किनारे होटल बने हुए हैं उनको तोड़ा जाएगा, लेकिन धरातल पर कोई भी काम होता नजर नहीं आया। क्यों? क्योंकि जहां तक मुझे लगता है जो बड़े बड़े ओहदों पर लोग बैठे हुए हैं उनका कहीं ना कहीं इसमें बड़ा हस्तक्षेप है, और जब बड़े लोग ओहदे पर बैठे होते हैं तो वो काम नहीं होते जो होने चाहिए। यह गंगा है, ये सनातन धर्म की एक परंपरा के साथ जुड़ी हुई है। जो सनातन परंपरा हमारे देश क्या विश्व के अंदर सबसे ऊपर रखी गई है, और आज ये हालात हैं हमारी गंगा के। मैं उन ठेकेदारों से कहना चाहूँगा जिन ठेकेदारों ने इसको मैला करने की पूरी कोशिश की हुई है वो सुधर जाएं, कहीं ना कहीं अपने ईमान को जगाएं। जो ठेकेदार वहाँ पर बैठे हुए हैं, जो पदों पर बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, वह इसका भी ध्यान करें। जो इतनी योजनाएं चलाई हुई हैं उसे धरातल पर कहीं ना कहीं दिखाएं कि कुछ ना कुछ हो रहा है। इसकी सफाई के लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था की जाए। हाँ, सफाई के लिए बहुत से बजट आते हैं और सफाई होती है, लेकिन धरातल पर इस प्रकार के नाले दिखाए जाते हैं तो कैसी सफाई हो रही है, कैसी व्यवस्था है ये? आज बड़ा दुख होता है कि कहते हुए कि जिस गंगा को हम पूजते हैं, जिस गंगा की हम आरती करते हैं, उसकी हालात इससे बद से बदतर इन लोगों ने कर दिए हैं, लेकिन इसका जिम्मेदार कोई भी नहीं है। आगे भी मैं आपको दिखाता रहूंगा कि गंगा के हालात क्या हैं, और मैं कहना चाहता हूं शासन प्रशासन में बैठे हुए लोगों से, कृपया कर आपसे मेरा ये निवेदन है कि इस बात का संज्ञान जरूर लें और इनकी व्यवस्था जरूर कुछ ना कुछ करें। आने वाले प्रतिनिधि से भी मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इन नालों को व्यवस्थित कर कहीं दूसरी जगह पर हस्तांतरित किया जाए। मैं अमित कुमार शर्मा, उत्तराखंड जनमंच से मीडिया पार्टनर सिटी स्कोप। धन्यवाद।